हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वीकेंड में कई सारी नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आती हैं और पूरा एक बेरिश सेंटिमेंट मार्केट में बन जाता है। और जैसा कि अक्सर होता है कि इतनी बेरिश सेंटिमेंट्स आने के बाद मार्केट स्प्रिंग की तरह ऊपर चढ़ जाता है और वही हमें देखने को मिला। मंडे जब मार्केट खुला, माइनर डिप के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली और वो रैली आज के दिन भी कंटिन्यू की। तो टोटल हमने करीब करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए निफ्टी में काफ़ी दिनों के बाद, और लगभग सभी सेक्टर्स एक साथ अप रहे एक्सेप्ट एफएमसीजी। तो इस रैली को हम कैसे देखें? क्या एक जेन्युइन बाइंग यहाँ पर हुई है? क्या एफआईआईज ने फिर से बाइंग की है, या फिर हम इसे एक फेक रैली या टेम्पररी टेक्निकल बाउंस बैक समझें? तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही हम एफआईआईज के डेटा की एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के ओआई डेटा की भी एनालिसिस करेंगे और चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव न्यूज़ नंबर 1 यानी कि जीडीपी की न्यूज़। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो इस क्वार्टर का आया है 5.4% का ग्रोथ देखने को आया है। पिछले क्वार्टर में ये 6.7% था, तो वो गिर गया और इसकी वजह से पूरा त्राहिमाम मार्केट में मान गया। हर एनालिस्ट उस पर आर्टिकल्स लिख रहा है, यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो आपको ये सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। एक साल से हम बोल रहे हैं इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग वेल, नॉट डूइंग वेल, नॉट डूइंग वेल। तो हमारे लिए ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी। हाँ, और लोगों के लिए सरप्राइज़ की बात हो सकती है क्योंकि हम साल भर डेटा को ट्रैक करते हैं और हमारा साइकिल 2 साल बाद का होता है। यानी कि जो 2 साल बाद लोग करते हैं वो हम आज करते हैं। यानी कि जो स्टॉक्स लोग 2 साल बाद खरीदेंगे उसे हम आज खरीदते हैं। और अगर आप हमारे पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स हैं तो ये बात जानते हैं। आज भी हमारे स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स। और आप देखना वो 1-1.5 साल बाद रिटेल्स के फेवरेट स्टॉक्स उसमें से कुछ बनेंगे। तो मैं यहाँ पर ये एक तारीफ़ करने की अपनी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आपको ऐसा लगता है। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें नियर टर्म नज़रिया नहीं रखना चाहिए मार्केट में कि अभी क्या हो रहा है, अगले महीने क्या होने वाला है। हमें 1 साल बाद की एनालिसिस करनी चाहिए कि अभी का डेटा देख कर ये कोशिश करनी चाहिए एस्टिमेट करने की कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद क्या हो सकता है। जो ऐसा कर सकेंगे वही मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। दूसरी जो नेगेटिव न्यूज़ आई कि ट्रंप टैरिफ, और वो भी दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपसे पिछले 1 महीने से वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ जब से ट्रंप जीते हैं कि एक ट्रैफिक का हमला इंडिया पर होगा, और वही हमें न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही रुपया भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वीक हो रहा है। तो अब इन सब का नेगेटिव न्यूज़ जो एक साथ आई और बहुत ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट्स हो गया, काफ़ी लोगों ने मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश की। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि लेट कमर्स को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता, और एक जिसे हम कहते हैं ना कि स्प्रिंग की तरह मार्केट बिल्कुल चढ़ गया और आज भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। आइए सबसे पहले हम एफआईआईज की इक्विटी मार्केट पे जो सेलिंग या बाइंग होती है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम जो ओआई डेटा और चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे। तो देखिए, एफआईआईज की अगर आप कल का डेटा देखें तो उनकी सेलिंग थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है इनफैक्ट, और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिसंबर का महीना जो होता है एफआईआईज के लिए लाइट मंथ होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यूजुअली नहीं करते हैं, और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि इस साल भी ऐसा होने वाला है। तो उनकी बाइंग सेलिंग के फिगर्स काफ़ी कम आएगी और इसी का फ़ायदा डीआईआईज उठाएंगे। और डीआईआईज अब जो है जंगल के अकेले शेर रह गए हैं क्योंकि बड़ा शेर जो है छुट्टी पर है। तो अब वो अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और वही हमें मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 1 महीना आप देख रहे हैं, इस महीने में जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि डीआईआईज लगातार बाई करेंगे और मार्केट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, अगर आप सिलेक्ट लार्ज कैप में भी हेवी वॉल्यूम पर खरीदारी करते हैं तो मार्केट शूट अप कर जाता है, स्पेशली उन सिचुएशन में जब एफआईआई सेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट की बात करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में डीआईआईज बायर बने रहेंगे और एफआईआईज की इक्विटी मार्केट में जो सेलिंग है वो जो है काफ़ी कम रहेगी,
या हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस रहे। आज का डेटा अभी आया नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि उनकी या तो माइनर सेलिंग या जो है नो बाइंग नो सेलिंग के फिगर्स करीब करीब आएंगे। अब आइए थोड़ा डेटा की एनालिसिस करते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको निफ्टी का फ्यूचर्स का ओआई डेटा दिखाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी की ओआई की एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, लोग लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। लोग का मतलब जो स्मार्ट मनी क्या कर रहा है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है ये फ्यूचर्स के प्राइजेस हैं जो कि निफ्टी स्पॉट को रिजेंबल करते हैं। ऑरेंज लाइन आपकी ओआई की लाइन है और ये जो ग्रीन बार्स हैं ये बताता है कि कितने आपका ओआई ऐड हुआ या रिमूव हुआ। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जानते हैं नवंबर के महीने में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। आप देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन गिर रही है और ऐसे में आप देखिए ओआई बढ़ रहा है। तो ये हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। क्यों हम एज्यूम करेंगे, देखिए बायर और सेलर तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो वो अक्सर ट्रेंड के डायरेक्शन पर होता है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर शॉर्ट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े बार्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नवंबर के से जो है रोल ओवर हुआ है दिसंबर में, क्योंकि नवंबर की एक्सपायरी हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे नहीं। तो जो लोगों ने वहाँ पर शॉर्ट्स बनाए थे नवंबर में, उन्होंने उस शॉर्ट्स को कैरी करके दिसंबर में ले आए। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस कैरी हुई। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक माइनर फॉल के बाद जब राइज हुआ तो यहाँ पर आप देखिए लोगों ने अपनी पोजीशंस को कट किया और थोड़ी सी जो अपने शॉर्ट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कम किया है और वापस से आप देखिए शॉर्ट्स का बिल्डअप ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए। अगर आप देखिए ये करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट्स सारे अनवाइंड हो गए हैं। जो शॉर्ट्स नवंबर से दिसंबर में लोग लेकर आए तो उसकी अनवाइंडिंग भी नहीं हुई है, वो शॉर्ट्स जस के तस बने हुए हैं। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि फ्रेश शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए हैं। आज का डेटा भी इसमें इंक्लूडेड है, देख सकते हैं आप 3 तारीख, इसमें भी हम देखें तो ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि लोगों ने नवंबर में शॉर्ट्स बनाए, उसे दिसंबर में कैरी किया और बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट्स को कट नहीं किया है और उसको कैरी कर रहे हैं ऐसा लगता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि एफआईआईज़ किस तरीके की पोजीशंस बना रहे हैं। और आप इक्विटी मार्केट का डेटा ट्रैक कर रहे हैं, हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स में वो क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये जो ब्लू बार्स हैं ये आपकी नेट इंडेक्स पोजीशंस आपको दिखती हैं। तो नेट इंडेक्स मतलब जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जितने भी इंडेक्स हैं उनकी कंबाइंड पोजीशंस यहाँ पे दिखती है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने बनाई और ये चार्ट मैंने पहले भी आपको दिखाया है और अक्टूबर से वो शॉर्ट साइड पर आ जाते हैं। तो अगर आप देखिए तो वो अभी भी अपने शॉर्ट्स को, साइजेबल शॉर्ट्स को कैरी कर रहे हैं। और अगर पिछले 3 दिन में देखें तो उन्होंने शॉर्ट्स को न सिर्फ मेंटेन किया बल्कि कल के दिन जब मार्केट अप था तो उन्होंने शॉर्ट्स ऐड भी किए हैं। आज का डेटा अभी आया नहीं है, रात में देर तक आता है 9 बजे के बाद, तो मैं नहीं कह सकता आज क्या सिचुएशंस है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उन्होंने जो शॉर्ट्स बनाई थी वो कैरी कर रहे हैं, वो अभी तक चेंज उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एफआईआईज़ की जो फ्यूचर्स की पोजीशंस होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। तो जस्ट बिकॉज उनकी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कल से मार्केट गिरने लगेगा या आगे गिरेगा। हो सकता है वो अगले कुछ दिनों तक वो चढ़ता जाए और उनके पास चूँकि पैसा बहुत होता है तो वो उस राइज को यूज़ करके हो सकता है दोबारा अपने शॉर्ट पोजीशंस ऐड करें। तो हो सकता है आपको ये भी दिखे कि उनके शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एफआईआईज़ इक्विटी मार्केट में तो थोड़े इनएक्टिव से दिखेंगे शायद दिसंबर में, आगे के दिनों में हमें देखना पड़ेगा।
और उन्होंने डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस को मेंटेन किया है। अब आइए थोड़ा चार्ट पैटर्न्स को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कहता है और आगे क्या हो सकता है। तो ये दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी ने बनाया और उसका टारगेट करीब 23,000 के आसपास, 23,300 के आसपास अगर इस पैटर्न को हम देखें लेवल बना था और लगभग मार्केट वहीं से उसने रिबाउंड किया। तो अब हम यहाँ पर करंट रैली को कैसे देखें, तो अब अगर आप रैली को देखिए तो ये रैली हो रही है और क्लियरली आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। इतनी गिरावट के बाद अगर हेवी बाइंग होती तो वॉल्यूम हमें देखने को मिलता, और जिस दिन गिरावट हुई है उस दिन आप देखिए वॉल्यूम ज़्यादा था और कल के दिन भी काफ़ी लो वॉल्यूम पे मार्केट गया, लेकिन आज हमें एवरेज के आसपास वॉल्यूम दिखा है। तो वॉल्यूम हम कहेंगे कि एवरेज से बिलो एवरेज या एवरेज के आसपास है, तो बहुत वॉल्यूम ड्रिवन बाइंग ऐसा नहीं लगता कि हुआ है। आगे का यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ले सकते, तो अगर आप देखिए ये 23,800 का जो लेवल है ना, ये लेवल को हम जो करंट रैली का बॉटम मानते हैं। हालांकि मार्केट उससे नीचे गया, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है तब तक आप बुलिश हमें रहना पड़ेगा, हम पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे आता है तो हमें तुरंत अपने बेरिश व्यू में अपने व्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जैसा मैंने बताया कि एफआईआई सेलिंग नहीं करेंगे, मार्केट गिर रहा था उनकी वजह से, और डीएस जो है जंगल के अब खुले शेर बन गए हैं, तो वो जब भी खरीदेंगे मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है। तो अगले कुछ दिनों तक जो है हो सकता है मार्केट थोड़ा और भी ऊपर जाए। हाँ, बीच बीच में करेक्शन, गिरावट होगा, लेकिन ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक, जिस तरीके से हम देखें तो एक टेक्निकल बाउंस इसे हम ज़्यादा माने, क्योंकि जिस दिन एफआईआई सेलिंग दोबारा करना शुरू करेंगे तो वापस मार्केट रिज्यूम होगा। टेक्निकली यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर और भी 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। 25,000 के लेवल को भी हम वैसे टच कर सकते हैं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में वो पार होगा। तो इस सारे चार्ट पैटर्न का कंक्लूजन क्या है कि 23,800 के लेवल को ध्यान से रखिए। जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक आपको ये मान के चलिए कि मार्केट में बुलिशनेस ही रहेगी। वैसे इन जनरल जो दिसंबर का महीना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको शेयर किया, वो काफ़ी जो है लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट टाइप का रहेगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मोटा मोटा ऐसा रहेगा। तो हम इसे कह सकते हैं मॉडरेटली बुलिश विथ रेंज बाउंड मार्केट कंडीशंस में ये रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का बहुत हमें सावधानी रखनी है, हमें ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर एक राउंड और एफआईआई ने सेलिंग कर दी तो आप क्या होगा वो आप जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। और आप क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, क्या मार्केट यहाँ से नई ऊंचाइयों को छुएगा या एक राउंड सेलिंग और आएगी? ज़रूर अपना व्यू शेयर करिए ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।